ये है जर्मनी के हंसरग रीजन के डेंस आइडेलिक फॉरेस्ट में बसा हुआ एक हिडन हिंदू गांव, जहां का दृश्य देखकर आप खुशी से झूम उठोगे कि जर्मनी में कुछ ऐसा भी मौजूद है। ये वीडियो है जर्मनी के हंसरग रीजन में बसे हुए एक हिंदू गांव की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और पूरे गांव में सनातन धर्म की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जागृत हो रही है, जिसके कारण जर्मनी के लोग अपनी चकाचौंध कर देने वाली शान और शौकत की जीवन शैली का खुशी खुशी त्याग करके सनातन धर्म अपना रहे हैं। जर्मनी के इस गांव का ये मनमोहक दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यूरोप के दूसरे हिंदू गांव की तरह जर्मनी में भी कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जर्मनी के इस गांव में हजारों जर्मन हिंदू हर रोज सुबह और शाम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और पूरे जर्मनी के लोगों को ये खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं कि उनको भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के नाम का जप करना चाहिए। साथ में ही गौ माता की सेवा और श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़नी चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें जर्मनी के डेंस आइडेलिक फॉरेस्ट के हंसरग रीजन में बसे इस हिंदू गांव में सनातन की लहर उठती हुई साफ साफ नजर आ रही है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जर्मनी में ये हिंदू गांव कहाँ पर मौजूद है और क्यों यहाँ के लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपना रहे हैं, और जर्मनी में इन लोगों को सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण बहुत ही तेजी से जर्मनी के ये छोटे छोटे टाउन्स सनातन धर्म की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है जर्मनी का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा जर्मन हिंदू मौजूद हैं, और जर्मनी के इस डेंस फॉरेस्ट रीजन में बसे इस हिंदू गांव का नाम है गोलोक धाम, जहां पर रहने वाले जर्मन हिंदुओं को गोलोक धामीज भी बोला जाता है, यानी कि गोलोक धाम में रहने वाले लोग। गोलोक धाम एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है गायों का संसार। संस्कृत शब्द गोलोक का तात्पर्य गाय से है और लोक का अनुवाद क्षेत्र के रूप में किया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गोलोक विहारी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर विहारी का अर्थ निवासी से है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जर्मनी के इस हिंदू गांव का नाम गोलोक क्यों रखा गया है। दोस्तों, जर्मनी में गोलोक धाम विलेज जर्मनी के घने आइडेलिक जंगलों की एक बहुत ही खूबसूरत घाटी में मौजूद है, जहाँ के कई सुंदर और प्राकृतिक रास्ते आपको स्वच्छ और ताजी हवा में लंबी सैर करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहाँ आपको चंचल हिरण और चालाक लोमड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि गोलोक धाम के पास ही जर्मनी का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क मौजूद है, जिसका नाम है द आइडेलिक हंसरग नेशनल पार्क, जहाँ पर हिरण और लोमड़ियों के साथ साथ दूसरे कई प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। साथ में यहाँ पर सेब के पेड़ों
और रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ घास के मैदान भी मौजूद हैं, जहाँ पर गोलोक धाम के जर्मन हिंदू कीर्तन करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक नदी की शांतिपूर्वक बहती हुई धारा भी मौजूद है, जहाँ पर नाचते हुए भौरे, तितलियां और चहचहाते हुए पक्षियों की भीड़ दिखाई देती है। तो मेरे इस वर्णन से आप ये साफ साफ समझ गए होंगे कि गोलोक धाम जर्मनी की कितनी सुंदर और मनमोहक लोकेशन पर मौजूद है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। Goloka Dam is more than just a relief. Goloka Dam offers a shelter for the eternal soul, and you feel it. I would like anyone coming to Goloka Dam that whatever they see in Goloka Dam, they can refer. This is what I read in Prabhupada's books. Here I have a demonstration in practice of what is written in our scriptures. The greatest potential of this project, I believe, is the unique facility and possibilities to have retreats here for bigger groups or even individual retreats. This project is in the middle of the nature, it's really in the middle of the forest with a beautiful river flowing by. पर दोस्तों, यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि जर्मनी में ये हिंदू गांव किसने और कब बनाया, और यहाँ पर रहने वाले जर्मन हिंदुओं को सनातन धर्म को अपनाने और प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कौन प्रेरित कर रहा है। तो जर्मनी का ये हिंदू गांव बनाया गया था आज से लगभग 27 साल पहले, यानी कि सन 1996 में इस्कॉन के कृष्ण भक्तों के द्वारा इस गांव को श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल के साथ स्थापित किया गया था। और तब से गोलोक धाम में सुबह और शाम हर रोज भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का कीर्तन होता आ रहा है। हर रोज भगवत गीता का पाठ करवाया जाता है। जर्मन हिंदुओं को संस्कृत सिखाई जाती है। हर रोज संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है और आयुर्वेदिक ज्ञान दिया जाता है, ताकि यहाँ का रहन सहन पूरी तरह से सनातन के प्राचीन वैदिक नियमों पर आधारित हो सके। पर दोस्तों, ये सब बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता अगर एक जर्मन श्रीमद् भगवत गीता को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट नहीं करता। तो मिलिए सचिनंदन स्वामी से, जो सालों से जर्मनी के इस हिंदू गांव को अपने वैदिक ज्ञान से दिशा निर्देश दे रहे हैं। इनका जन्म जर्मनी की एक वेल सेटल्ड फैमिली में हुआ था, जहां पर ये अपना जीवन आराम से गुजार सकते थे। पर सन 1970 में अपनी महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जब इन्होंने जर्मन टीवी पर इस्कॉन के कृष्ण भक्तों को भगवान की भक्ति में नाचते और गाते हुए देखा, तो तब इनको इस्कॉन भक्तों का ये दृश्य इतना मनमोहक और परलौकिक लगा कि इन्होंने अपनी 16 साल की छोटी सी एज में इस्कॉन ज्वाइन करके भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन होने का फैसला किया। और इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद इन्होंने भगवत गीता पढ़ी, जिसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और इसके बाद सचिनंदन स्वामी ने भगवत गीता को जर्मनी में ट्रांसलेट किया, जिसे जर्मनी के हजारों लाखों लोग भगवत गीता को पढ़कर अपना जीवन सफल बना पाए और सनातन धर्म को अपना पाए, जिसके कारण जर्मनी में गोलोक धाम हिंदू गांव की स्थापना हो पाई। और दोस्तों, सचिनंदन स्वामी की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ सनातन धर्म के दूसरे देवी देवताओं में कितनी ज्यादा आस्था है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि सचिनंदन स्वामी भारत के ज्यादातर धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, माउंट कैलाश और तिरुपति जैसे पवित्र स्थलों पर ये यात्रा कर चुके हैं। तो हमारा दिल से सैल्यूट है सचिनंदन स्वामी जी को, जो जर्मनी में सनातन को फैलाने का काम कर रहे हैं एक बहुत ही प्रभावित और शानदार तरीके से। तो अगर आप जर्मनी में हो या फिर आप कभी जर्मनी में जाओ तो गोलोक धाम हिंदू विलेज में विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।